Good morning students. I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं IGNOU MAPC सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट MPCE 011 विच इज़ साइकोपैथोलॉजी। उसके ब्लॉक 1 के यूनिट 1 ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइकोपैथोलॉजी। लास्ट क्लास में हमने JB वॉटसन एंड आइवन पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा था और आज हम अंडर बिहेवियरिज्म और आज हम पढ़ेंगे BF स्किनर के बारे में। ओके सो उन्होंने जो बिहेवियरिज्म में अपनी थ्योरी दी थी इट वाज रिलेटेड टू ऑपरेंट कंडीशनिंग। ओके सो आवर टॉपिक ऑफ टुडे इज रोल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। रोल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ओके सो जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो BF स्किनर की थी वो आती है अंडर द ब्रांच ऑफ रेडिकल बिहेवियरिज्म। ठीक है, रेडिकल बिहेवियरिज्म, और ये किसने दी थी? इट वॉज गिवन बाय BF स्किनर। BF स्किनर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, एंड एक सर्वे के मुताबिक ही वॉज द वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इनका जो वर्क है इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। ठीक है, अब JB वॉटसन ने जिस टाइप के बिहेवियर या लर्निंग के बारे में एक्सप्लेन किया था वो किस टाइप की थी कि कुछ उनको स्टिमुलाई दिया जा रहा है एंड उसके प्रति जो एक रिस्पॉन्ड निकल रहा है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स निकल रहा है, उससे रिलेटेड थी। ठीक, उसमें ज़्यादा जो एनिमल या चाइल्ड को यूज़ किया गया उनको ज़्यादा सोचने का, अपने दिमाग लगाने का इतना समय नहीं दिया गया। राइट, तो ये बहुत ही सिंपल टाइप की रिस्पॉन्सेस थे। लेकिन स्किनर ने बात की कि उन बिहेवियर्स का क्या जो कि थोड़े कॉम्प्लेक्स इन नेचर हैं, जहाँ पे कि हमें अपना एक्चुअली में दिमाग लगाना पड़ता है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें सोचना पड़ता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे बिहेवियर्स को सीखने के लिए, यानी कि ऐसे बिहेवियर्स की लर्निंग कैसे होगी, है ना, जो मेन मकसद है इन दोनों ही ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्लासिकल कंडीशनिंग का, दोनों कंडीशनिंग का मकसद यही है कि हमें डिजायर्ड बिहेवियर प्रोड्यूस करने के लिए किस टाइप की लर्निंग करनी होगी। ठीक है, जो JB वॉटसन और आइवन पेवलोव ने बताया वो था थोड़ा सिंपल, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप की लर्निंग थी, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज आ रहे थे, उसमें ज़्यादा कुछ सोचने दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जो स्किनर ने बात की है, स्किनर ने ऐसे बिहेवियर्स की बात की जो थोड़े कॉम्प्लेक्स इन नेचर हैं, ऐसे डिज़ायर्ड बिहेवियर्स जो थोड़े कॉम्प्लेक्स इन नेचर हैं, जहाँ हमें सोचना समझना पड़ता है, उनकी लर्निंग हम कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर उनके एक्सपेरिमेंट्स थे और इसी के बारे में उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि कैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है in order to get the desired complex behavior in any person or animal। ठीक है, अब JB वॉटसन ने बात की थी रिस्पोंडेंट बिहेवियर की और इन्होंने बात की है कॉम्प्लेक्स बिहेवियर की। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर की इन्होंने बात की, जिसमें कि हमें अपना कॉन्शियस कंट्रोल यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और ऐसे कौन से बिहेवियर होंगे, जैसे कि हम स्टडी करते हैं या किसी से बात कर रहे हैं नॉर्मल इन सोशल गैदरिंग, है ना, या कुछ काम कर रहे हैं अपना, किसी भी टाइप के जो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हैं, जहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, बल्कि हमें सोच समझ के कुछ रिस्पॉन्ड करना है।
तो वो वाले बिहेवियर्स आ जाएंगे आपके कॉम्प्लेक्स बिहेवियर में। सो इन सब टाइप के बिहेवियर्स के लिए कैसी लर्निंग की ज़रूरत है? वो ज़रूरत है ऑपरेंट लर्निंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग की। ठीक, तो अब इस टाइप के बिहेवियर्स के लिए चाहिए है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, अब ऑपरेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ऑपरेंट का मतलब है कि हम ऐसा बिहेवियर, किसी सिचुएशन के अंदर हम ऐसा कुछ बिहेवियर करें और फिर उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस आए, एंड देन उस कॉन्सिक्वेंस का हमारे नेक्स्ट बिहेवियर पे क्या असर पड़ेगा, ऐसी चीज को कहेंगे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग या ऑपरेंट लर्निंग। ठीक है, सो बिहेवियर्स दैट ऑपरेट ऑन द एनवायरमेंट टू प्रोड्यूस अ कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, सो यहाँ पे हम ऑपरेंट की एक स्मॉल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं। These are the behaviors, और you can say complex behaviors, या खाली behaviors, जैसे भी आप active behavior कैसा भी लिख सकते हैं, behaviors that operate on an environment and produce कॉन्सिक्वेंसेस यानी इफेक्ट, कुछ असर प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ इम्पैक्ट ला रहे हैं, है ना, कुछ रिजल्ट आ रहा है, उस चीज को हम कहेंगे कॉन्सिक्वेंसेस। अब यहाँ पे जो कीवर्ड है ऑपरेंट कंडीशनिंग में, जो कि बहुत, जिनके बिना ऑपरेंट कंडीशनिंग पूरा नहीं है, वो है एक तो आपका होना चाहिए एनवायरनमेंट। ठीक है, दूसरा उसका कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस देखा जाएगा कि क्या कॉन्सिक्वेंस आया है। ओके, अब ये कॉन्सिक्वेंस ही है जो यहाँ पे लर्निंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज द वन हु इज प्लेइंग रोल इन लर्निंग, प्लेज रोल इन लर्निंग। ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंस डिसाइड करेगा कि हमारी यहाँ पे लर्निंग कैसे होगी या ऑपरेंट लर्निंग कैसे होगी। अब कॉन्सिक्वेंसेस इन्फ्लुएंस करते हैं, मैंने बताया था पहले भी अभी, कि नेक्स्ट ये वाला बिहेवियर रिपीट होगा या नहीं होगा, है ना। कॉन्सिक्वेंसेस उसका क्या रहा है और वो बिहेवियर डिपेंडिंग ऑन दैट कॉन्सिक्वेंस आगे भी देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब इसके लिए इन्होंने इस कॉन्सिक्वेंस को दो पार्ट में बताया कि कॉन्सिक्वेंस ये किस टाइप के हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंस के उसमें क्या आएगा, या तो रीइंफोर्समेंट होगी या फिर पनिशमेंट होगी। ठीक है, कि किसी ने कुछ बिहेवियर किया, उस बिहेवियर का जब रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट में या तो उसको कुछ रीइंफोर्समेंट मिलेगी या उसको कुछ पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमारी लर्निंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे ने सपोज करो होमवर्क मैम ने दिया, उसने टाइम से होमवर्क करके फिनिश करके मैम को दिखाया, तो अब या तो उसे रीइंफोर्समेंट मिलेगा या उसे पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, रीइंफोर्समेंट का हमारा जो मकसद होता है लर्निंग में, वो हमारा होता है उस बिहेवियर को बढ़ावा देने का। कि रीइंफोर्समेंट हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि ये जो बिहेवियर किया है किसी ने, उस बिहेवियर को वो आगे भी कंटिन्यू रखे। ठीक है, तो ये ऐड ऑन करता है बिहेवियर में, यानी बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है। लेकिन जब हम चाहते हैं कि कोई बिहेवियर किसी ने परफॉर्म किया और हम चाहते हैं वो उस बिहेवियर को आगे और ना लेके जाए, सेम बिहेवियर वो रिपीट ना करें इन फ्यूचर, तो हाँ यूज करते हैं पनिशमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे वो बिहेवियर रिड्यूस हो जाता है, यहाँ पे बिहेवियर इंक्रीज होता जाता है, यहाँ पे बिहेवियर रिड्यूस होता जाता है। तो इस तरीके से लर्निंग यहाँ पे रोल प्ले करती है। तो अब आपको समझ आया होगा कॉन्सिक्वेंस का क्या सिग्निफिकेंस है इस लर्निंग में। कॉन्सिक्वेंस के आधार पे डिसाइड होता है कि उस बिहेवियर को
बढ़ावा देना है या उसको डिस्करेज करना है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे क्या रीइंफोर्समेंट है, रीइंफोर्समेंट की वजह से हम कैसे बिहेवियर को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और क्या पनिशमेंट है और कैसे पनिशमेंट की वजह से हम बिहेवियर को डिस्करेज या कम और मिनिमाइज या रिड्यूस, खत्म, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, सो आप अपने रेफरेंस के लिए इसका एक क्विक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड देन हम रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं रीइंफोर्स, ये क्या इंक्रीज करेगा, ये बिहेवियर, जो भी बिहेवियर किया होगा उसको, एंड ये उसी बिहेवियर को रिड्यूस करेगा, जो भी सेट बिहेवियर परफॉर्म होगा। ज़्यादा मैं ऑफ कोर्स यहाँ पे लिखने में इतना ज़्यादा नहीं रखती हूँ, क्योंकि आई नो यू आर मास्टर डिग्री स्टूडेंट एंड यू कैन डू दैट योरसेल्फ। आपके लिए थोड़ा सा ये माइंड मैप की तरह ही बहुत है, ज़्यादा फोकस एग्जाम्पल्स एंड समझने पे करें। ओके, आई थिंक ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लेट मी रिमूव दिस नाउ। ओके, सो अभी हमने देखा कि किसी भी बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस दो टाइप के हो सकते हैं, या तो रीइंफोर्समेंट मिलेगा या फिर पनिशमेंट मिलेगी। अगर तो हम उस बिहेवियर को बढ़ावा देना चाहते हैं तो रीइंफोर्समेंट देंगे एज अ कॉन्सिक्वेंस, और अगर उसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो पनिशमेंट दी जाएगी एज अ कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, अब बात करते हैं रीइंफोर्समेंट वाले कॉन्सिक्वेंस की। ठीक है, रीइंफोर्समेंट के बारे में रीइंफोर्समेंट, ठीक है, यानी कि ऐसी वाली कॉन्सिक्वेंस जिसके थ्रू हमें उस बिहेवियर को, पर्टिकुलर किसी बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना है, बढ़ावा देना है। तो ये भी स्किनर ने बोला कि दो टाइप के होंगे रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आएगा आपका, या फिर होगा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, दोनों ही केस में हमें ये नहीं भूलना है कि हम उस बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। रीइंफोर्समेंट का नाम है, नेगेटिव का सोच के ये मत कंफ्यूज हो जाना कि बिहेवियर को रिड्यूस करने की, नहीं, ये रीइंफोर्समेंट दो टाइप का है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेकिन दोनों का मकसद बिहेवियर को इंक्रीज करना ही है। ठीक है, एक किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को, वो हम देखेंगे कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने कॉन्सिक्वेंस के साथ साथ एक और कीवर्ड हाईलाइट किया था विच वॉज एनवायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एनवायरमेंट या स्टिमुलाई, इन चीज़ों का रोल रहेगा कॉन्सिक्वेंस के साथ साथ लर्निंग में। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है कि जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी आपको कि वो स्टूडेंट जो टीचर ने उसको होमवर्क दिया है करने के लिए, उसने टाइम से कंप्लीट किया और वो क्लास में जाके मैम को दिखाता है होमवर्क, तो टीचर उसको शाबाशी देती हैं, रिवॉर्ड देती हैं, उसको डायरी में वेरी गुड लिख के देती हैं। तो ये क्या मिला, स्टूडेंट को एक रिवॉर्ड मिला। इससे क्या होगा, उनका बिहेवियर, बच्चे का बिहेवियर जो है वो स्ट्रेंथन होगा। उसे लगेगा कि हाँ, आज मुझे वेरी गुड मिला, नेक्स्ट टाइम मैं करके लेके जाऊंगा, शायद मुझे कोई और प्राइज मिले, है ना। तो जैसे ही मैम कुछ होमवर्क देंगी, वो उसका बिहेवियर स्ट्रेंथन होता जाएगा कि वो और अच्छे से टाइमली कंप्लीट करके लेके जाएगा। तो ये बात हो गई पॉजिटिव बिहेवियर की। इसमें जो स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था, स्किनर ने वैसे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कुछ रैट्स पे किए थे, कुछ पिजन्स पे किए थे। जो पिजन पे किया था उन्होंने, वो ये किया था कि जैसे एक पर्टिकुलर कलर का बटन हाईलाइट होता था तो वो उसको पैक करता था, यानी कि चोंच से मारता था, और जैसे ही
स्किनर ने बेसिकली एक बॉक्स बनाया हुआ था अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, जिसे स्किनर बॉक्स भी कहते हैं। उसमें वो अपने ऑब्जेक्ट को रखते थे, तो उन्होंने पिजन को उसमें रखा हुआ था एंड जैसे ही पर्टिकुलर कोई कलर हाईलाइट होता था तो पिजन उस पर चोंच मारता था एंड जो नीचे से निकल के उसके लिए कुछ दाने फूड वगैरह आता था तो वो उसको लेता था। कोई और कलर आता था तो उससे नहीं मिलता था। जब एक पर्टिकुलर कोई कलर आ रहा है वो उसी पे अपनी बीक पैक कर रहा है एंड उसको खाने को मिल रहा है। तो इस तरीके से उसे पता चलता गया कि कौन से कलर पे पैक करने से मुझे खाना मिलेगा, तो वो इस बिहेवियर को बढ़ावा देता गया। ठीक है, ये उस और वो तब तक उसको करता गया जब तक कि उसका पूरा पेट नहीं भर गया। तो इस तरीके से ये वाला जो बिहेवियर है ये कैसे इंड्यूस हुआ? थ्रू रिवॉर्ड्स, कि जब जब उनको वो पर्टिकुलर कलर पे उनको बीक से पैक करवाना था तब तक वो उसको रिवॉर्ड दे रहे थे इन द फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है, अब ऐसे ही उन्होंने रेट पे भी एक्सपेरिमेंट किया था कि एक पर्टिकुलर टाइप की अगर उनको प्रेस करनी है बेल तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर दूसरे कलर की कर दी तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा। तो इस तरीके से ये सब एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए एंड डे टू डे लाइफ में हम देख सकते हैं, जैसे मैंने स्कूल स्टूडेंट का एग्जांपल दिया, राइट, या कोई और जो अच्छे जेस्चर्स होते हैं हमारे, जैसे सपोज अगर कोई आप जा रहे हो, आपके पीछे से कोई आ रहा है, आप दरवाज़ा खोल के रखो, उसके लिए होल्ड करो, तो अगर वो वहाँ से निकल जाए, आप उसकी छोटी मोटी हेल्प भी कर रहे हैं, तो अगर वो इंसान आपको अप्रिशिएट करे, थैंक यू बोले, तो वो बिहेवियर हम रिपीट करते हैं, राइट। सो इस तरीके से रिवॉर्डिंग, एप्रिसिएशन, ये सब चीज़ें किसी भी बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस्तेमाल होती हैं या स्ट्रॉन्ग करती हैं। ठीक है, सो अब इसमें एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए हैं। इट इज़ मेनली रिलेटेड विद रिवॉर्ड। ठीक है, अब रिवॉर्ड कह लो या कुछ और भी, जैसे कि अगर हम ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, तो हमें पता है कि एट द एंड ऑफ मंथ हमें सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो किसी का ये एक रिवॉर्ड हो गया इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, किसी को प्राइज की फॉर्म में रिवॉर्ड हो गया, किसी को अप्रूवल की फॉर्म में रिवॉर्ड हो गया कि किसी ने कुछ अच्छा किया, किसी ने अप्रिशिएट कर दिया या किसी ने उसकी कोई बात अप्रूव कर दी, तो वो डिफरेंट टाइप का ये रीइंफोर्समेंट बन जाता है। ठीक है, सो लोग फिर क्या करते हैं, उस बिहेवियर को करने लग जाते हैं, यानी कि उस बिहेवियर को और सीख जाते हैं। सो वी लर्न हेयर behaving, we learn behavior to get positive reinforcements। ठीक है, और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स क्या होती हैं, इनके एग्जांपल्स रिवॉर्ड हो गया, मनी हो गया, मॉनेटरी गेन कुछ भी, एप्रिसिएशन हो गई, अप्रूवल हो गया, ये सब चीज़ें आपके पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आती हैं। फूड हो गया, जैसे एनिमल्स के केस में अगर कोई पेट है तो उसको फूड मिल गया, अच्छा उस बिहेवियर को अगर स्ट्रेंथन करना है तो इस तरीके से फिर लोगों को पता चल जाता है, या इंसान को या एनिमल्स को पता चल जाता है कि मुझे कैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लेना है अपने किसी भी एग्जाम्पल से। ठीक है, तो और फिर क्या होगा कि ये जब बिहेवियर स्ट्रेंथन होता जाएगा तो वो एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों को हैबिट्स लग जाती हैं और ये हमारी यहाँ पे लर्निंग सक्सेसफुल मानी जाती है। ठीक, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी उस बिहेवियर की और वो ओवर द टाइम हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की या नेगेटिव रीइंफोर्सर्स की। नेगेटिव में क्या होता है, मकसद तो हमारा यहाँ पे भी बिहेवियर को बढ़ावा देना ही है, बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना है, लेकिन अब पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स तो हो गए रिवॉर्ड एंड ऑल दैट, तो अब नेगेटिव रीइंफोर्सर क्या होगा। नेगेटिव रीइंफोर्सर्स में क्या होता है
यहाँ पे हम पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स का कर रहे होते हैं एड ऑन, ठीक है। पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स आर एडिड ऑन, ठीक है। टू स्ट्रेंथन द बिहेवियर, ओके। रीइंफोर्सर्स, पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स क्या हो गए, रिवॉर्ड हो गया, फूड हो गया, अप्रिसिएशन, मनी, ये सब पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स हैं। इनको हम ऐड ऑन कर रहे हैं अपने लर्निंग के प्रोसेस में, ठीक है, ताकि कि उस बिहेवियर को हम स्ट्रेंथन कर सके। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जो नेगेटिव रीइंफोर्सर्स हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे लर्निंग में से, ठीक है। जब लर्निंग के दौरान यहाँ पे हम नेगेटिव रीइंफोर्सर्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे ताकि हम उस बिहेवियर को बढ़ावा दे सकें, ठीक है। जैसे एक बात है नॉर्मल सी, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपको समझ आएगा। अब किसी को ये बोलते हैं कि हैप्पीनेस, हैप्पीनेस जैसे बोलते हैं, तो हैप्पीनेस के लिए कैसे हैप्पी रहा जाए ये सीखना भी ज़रूरी है, साथ में ये भी सीखना ज़रूरी है कि कैसे दुखी ना रहा जाए, राइट। तो ये एक तरीके का ऐड ऑन हो गया कि कैसे हैप्पी रहा जाए, कैसे दुखी ना रहा जाए, ये हो गया एक तरीके का सब्ट्रैक्शन ऑफ दोज थिंग्स जो दुखी करती हैं, राइट। तो इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे आपको समझना है। एग्जाम्पल्स मैं इसके और दूंगी आपको। अब नेगेटिव रीइंफोर्सर्स आपको समझ आता है, पॉजिटिव जिनसे हमें रिवॉर्ड, मनी, ये सब चीज़ें मिल रही हैं, ये पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स हो गए। नेगेटिव रीइंफोर्सर्स क्या होंगे, जो हमें परेशान करेंगे, जिनसे हम इरिटेट होंगे, जो हमें पेन देंगे, है ना, वो सब चीज़ें जो होती हैं वो आती हैं आपके नेगेटिव रीइंफोर्सर्स में, ओके। या जिनसे हमें मतलब जिनको हम फेस नहीं करना चाहेंगे बेसिकली, ठीक। सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो हम लर्निंग कर रहे हैं, वी लर्न बिहेवियर्स टू गेट पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स, और यहाँ पे वी लर्न बिहेवियर टू अवॉइड द नेगेटिव रीइंफोर्सर्स, ठीक है। वी अवॉइड, वी लर्न बिहेवियर, हम ऐसा बिहेवियर लर्न करेंगे जिसमें कि हम उन नेगेटिव रीइंफोर्सर्स को अवॉइड कर सकें। वी लर्न बिहेवियर टू अवॉइड नेगेटिव रीइंफोर्सर्स, ठीक है। और नेगेटिव रीइंफोर्सर्स के एग्जाम्पल्स क्या होंगे, पेन, इरिटेशन, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो आप फेस ना करना चाहो बेसिकली। या जैसे यहाँ पे अप्रूवल, एप्रिसिएशन था, वहां पे आ जाएगा डिसअप्रूवल, किसी का डिसअप्रूवल लेने का डर अब अगर हो कि ये डिसअप्रूव कर देगा उस चीज को, तो पहले ही उसको ना करो, ठीक। अब इसमें एग्जाम्पल क्या आएंगे, अब नेगेटिव रीइंफोर्सर्स में जो पेन या इरिटेशन हमें कैसे होता है, किसी भी एवर्सिव स्टिमुलाई से होता है, ठीक है। एवर्सिव स्टिमुलाई भी आप लिख सकते हैं इसको। एवर्सिव का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज, पेनफुल चीज जिसको हम अवॉइड करना चाहें, अनप्लेजेंट थिंग, ठीक है, अनप्लेजेंट इवेंट या थिंग, कोई ऐसा अनप्लेजेंट इवेंट जिसको हम अवॉइड करना चाहें, फेस ना करना चाहें, तो उस चीज़ के लिए हम पहले ही स्टेप ले लें, पहले ही कोई ऐसा बिहेवियर कर दें जिसकी वजह से हमें कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन देखने को ना मिले। अब जैसे कि कोई बच्चा अगर रो रहा है, ठीक है, छोटा बच्चा है, अब वैसे नॉर्मल लेटा हुआ है, वैसे तो पेरेंट उसको कोई उठा नहीं रहा, लेकिन जब वो रोता है तो पेन क्रिएट होगा पेरेंट के दिमाग में, अनप्लेजेंट सिचुएशन आएगी, उसे पता है कि अगर थोड़ा सा भी रोया तो अभी उठा लेता हूँ, वरना थोड़ी देर के बाद, 5-7 मिनट के बाद तो इट विल बी अ वेरी ह्यूज क्राई, फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो उस पेरेंट के अंदर ये बिहेवियर इंड्यूस हो जाता है कि वो फटाक से जैसे ही बच्चा थोड़ा सा रोता है उसको उठा लेता है। तो यहाँ पे पेरेंट का जो बिहेवियर है वो
डेवलप हो जाएगा इस चीज़ में कि वो बच्चे को थोड़ा सा रोते ही उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक जो अनप्लेजेंट सिचुएशन आने वाली है 5 मिनट के बाद, जिसको वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, वो उसको अवॉइड कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिहेवियर इंड्यूस हुआ किस में हुआ है? पेरेंट में। ठीक, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे नॉर्मल कोई जा रहा है रोड पे बाइक पे, ठीक है, लेकिन उसको ये पता है कि आगे ट्रैफिक पुलिस है, तो वो फटाक से हेलमेट पहन लेंगे। ठीक, इसलिए नहीं कि ट्रैफिक पुलिस उनको रिवॉर्ड देगी कि आपने हेलमेट पहना, वेरी गुड, ये लो आपको प्राइज मिलता है, नहीं, वो इसलिए हेलमेट पहनेंगे कि कहीं उनका फाइन ना लग जाए। ठीक है, तो एक फाइन लगना इज ए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक, उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या बिहेवियर दिखाया? हेलमेट पहन लिया। ठीक, तो ये भी चीजें जो है लर्निंग धीरे धीरे बन के हैबिट में कन्वर्ट होती है, सेम तरीके से जैसे कि हमारा पॉजिटिव में था। अब जैसे एक और एग्जांपल इसका मैं आपको देती हूँ, बहुत अच्छे से समझ आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट आने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, प्राइज लेने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स आपने सुना होगा ना, ऐसे बोलते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए नहीं कि मैं फर्स्ट आ जाऊं, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि मैं फेल होने से बच जाऊं। राइट, तो वहां पे क्या काम कर रहा है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्सर यहाँ पे क्या है? फेल होना। वो फेल होना नहीं चाहते, उस सिचुएशन को नहीं फेस करना चाहते, इसलिए वो अपना जो पढ़ने का बिहेवियर है वो कर रहे हैं। ठीक, और इस तरीके से वो बिहेवियर आगे बढ़ता जाता है। तो किसी चीज के डर की वजह से भी कि कोई अनप्लीजेंट चीज हमें देखने को ना मिले, बस रिवॉर्ड तो छोड़ो, बाद की बात है, हमें कुछ गलत चीज ना देखने को मिले, इसलिए हम कुछ कर लेते हैं। इस टाइप का जो बिहेवियर होता है वो आपका लर्न किया जाता है थ्रू नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। हालांकि ये वाला बिहेवियर भी स्ट्रेंथन ही होता है, क्योंकि जैसे जिसने हेलमेट लगाया, जो एक बार ही चाहेगा कि उसका फाइन ना लगे, वो हर बार ही चाहेगा कि उसका फाइन ना लगे। जो स्टूडेंट एक बार ही फेल नहीं होना चाहेगा, वो हर बार ही चाहेगा कि मैं फेल ना हूं, और वो उतना तो पढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी बिहेवियर स्ट्रेंथन होता जाता है विद टाइम, एंड वो भी एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स आर एडेड ऑन टू स्ट्रेंथन द बिहेवियर, और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव reinforcers are removed or avoided, you can say removed to strengthen the behavior। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को पनिशमेंट की फॉर्म मान लेते हैं। पनिशमेंट इज डिफरेंट, पनिशमेंट हम इसके बाद पढ़ेंगे। दिस इज स्टिल रीइंफोर्समेंट, जो आपके बिहेवियर को स्ट्रेंथन ही करता है। पनिशमेंट आपके बिहेवियर को डिस्करेज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे रीइंफोर्सर्स का, कॉन्सिक्वेंसेस का क्या रोल है हमारे जब कोई एनवायरनमेंट मिलता है तो उसमें हम कैसे बिहेव करते हैं, और फिर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रीइंफोर्सर्स हमारा वो बिहेवियर और स्ट्रेंथन होता जाता है और बूस्टअप होता जाता है, एंड वो बाद में एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब ये तो हो गई स्किनर की कॉन्सिक्वेंसेस की, रीइंफोर्समेंट की बात। अब क्या हो कि अगर जैसे कोई चाइल्ड है, अब ये चीज़ें कब शुरू होती हैं? बिल्कुल बचपन में शुरू हो जाती हैं, राइट, चाइल्ड रेजिंग के टाइम पे। अब किसी बच्चे को अगर ऐसा अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है जहाँ पे कि उसको रीइंफोर्समेंट्स वाला एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, सपोज स्कूलिंग नहीं हुई है, या घर पे पेरेंट्स भी वो एनवायरनमेंट नहीं दे रहे हैं कि जहाँ पे अगर वो कुछ अच्छा करता है तो उसको अप्रिशिएट किया जाए, रिवॉर्ड्स दिए जाएं, या फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स उसको सिखाए जाएं कि अगर आप ये करो, ये नहीं किया तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो जब किसी बच्चे को पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स की कमी होती है, या यूँ कहें कि बिल्कुल पता ही नहीं होता है, ऐसी उसकी अपब्रिंगिंग, रियरिंग होती है, तो बाद में जो सोशल स्किल्स हैं उन पे काफ़ी असर पड़ता है। ठीक है, सोशल आइसोलेशन के भी इश्यूज आ सकते हैं, या फिर कुछ और
साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की भी संभावना रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेशली जैसे स्कूल एनवायरनमेंट हो गया या पेरेंटिंग के टाइम पे हो गया। सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन सच सिनेरियोज जब चाइल्ड की अपब्रिंगिंग करनी होती है। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम छोटा सा पनिशमेंट के बारे में भी एक बार पढ़ लेंगे। Okay, let me remove this now. ओके, अभी हमने रीइंफोर्समेंट देखा और हम बारी है पनिशमेंट की। ठीक है, तो पनिशमेंट में क्या होता है? पनिशमेंट जैसे कि मैंने बोला कि रीइंफोर्सर तो आपका बिहेवियर को बढ़ावा देने के लिए होते हैं और ये किसी भी बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए या कम करने के लिए होते हैं। और ये पनिशमेंट कैसी होती है? एवर्सिव स्टिमुलाई होती है। अब आप देखेंगे कि मैंने नेगेटिव रीइंफोर्सर के केस में भी एवर्सिव स्टिमुलाई रखा और यहाँ भी एवर्सिव स्टिमुलाई रखा, क्योंकि पनिशमेंट भी अनप्लेजेंट होती है। ठीक है, और वहां पे भी वो सिचुएशन जो है जिससे हम बचने की कोशिश करते हैं वो अनप्लेजेंट होती है, लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्सर्स में हम एवर्सिव स्टिमुलाई से बच जाते हैं। यहाँ पे हमें वो मिल जाती है, बचते नहीं है। यहाँ पे पनिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ एवर्सिव स्टिमुलाई यानी कि अनप्लेजेंट स्टिमुलाई के रूप में मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाती है। टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर। ठीक, और पनिशमेंट किस टाइप की होती है? पनिशमेंट किसी भी टाइप की हो सकती है। फिजिकल पनिशमेंट हो सकती है, मॉनेटरी टर्म्स में हो सकती है, कुछ पेनल्टीज लगा देना। ठीक, या फिर किसी भी टाइप के जो प्रिविलेजेस दिए गए हैं उनको हटा देना, या पनिशमेंट इवन ये भी हो सकती है कि आपको रीइंफोर्समेंट से दूर रखा जाए, आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट ना दिया जाए जहाँ पे आपको अप्रिशिएट किया जाए, रिवॉर्ड्स दिए जाएं। वो भी एक टाइप की पनिशमेंट है कि सारे जो रीइंफोर्समेंट्स के तरीके हैं वो आपके लिए बंद कर दिए जाएं। ठीक है, ये सब चीज़ें पनिशमेंट की फॉर्म में दी जा सकती हैं। अब वैसे तो ये टॉपिक यहाँ ओवर हो गया, लेकिन हम डे टू डे लाइफ की बात करें तो हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग कहाँ यूज़ होती है जनरली? जैसे पेरेंटिंग के टाइम पे यूज़ होती है ना। रिवॉर्ड्स देते हैं बच्चों को, या उनको थोड़ा सा नेगेटिव रीइंफोर्सर्स के बारे में गाइड करते हैं कि आप ऐसे करोगे, नहीं करोगे तो आपको ये फेस करना पड़ सकता है। या स्कूल में टीचिंग के दौरान होती है, टीचर्स बहुत अच्छे से इनका यूज़ करते हैं। या पेट की जो ट्रेनिंग होती है, जैसे डॉग्स वगैरह की ट्रेनिंग होती है, जो पेट होते हैं उनमें भी ये रीइंफोर्समेंट्स का बहुत यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ जो एक ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो रीइंफोर्समेंट्स होते हैं या पनिशमेंट होती है, पनिशमेंट तो खैर बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हो गई। रीइंफोर्सर्स जो होते हैं, जो कि किसी बिहेवियर को बढ़ावा देने के लिए होते हैं, वो हमें एक रियलिस्टिक तरीके से यूज़ करने चाहिए ड्यूरिंग पेरेंटिंग या ड्यूरिंग टीचिंग या पेट ट्रेनिंग। अदरवाइज जैसे अगर जो पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स हैं, अगर आप इतने अनरियलिस्टिक रिवॉर्ड सेट कर दोगे बच्चों के लिए कि आप अगर ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो दैट मे नॉट बी पॉसिबल ऑल्सो समटाइम्स। या कभी कभी फिर चाइल्ड की जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत बढ़ जाती है, एंड कभी कभी फिर ये जो चीज़ है जब ये रियलिस्टिक सिचुएशन से ओवर एंड अबव चली जाती है तो ये एक टाइप की ब्राइबरी टाइप बन जाता है कि चाइल्ड फिर वो काम करेगा ही नहीं जब तक उसे कोई रिवॉर्ड या कुछ इस टाइप की चीज़ आप बोल के नहीं दोगे। सिमिलरली नेगेटिव रीइंफोर्सर्स के केस में अगर रियलिस्टिक सिचुएशन क्रॉस करके अगर बहुत ज़्यादा उस चीज़ को हावी बना दिया जाता है तो फिर वो एक तरीके की इमोशनल ब्लैकमेलिंग का रूप भी ले सकती है किसी भी बच्चे के साथ, कि बार बार उसको डराना
किसी कॉन्सिक्वेंस को लेके कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्सर जो हैं ये किसी भी बिहेवियर को बढ़ावा देने के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन इनको बहुत कंट्रोल्ड वे में एंड एक प्रॉपर वे में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, रियलिस्टिक तरीके से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ना कि रियलिस्टिक तरीके से इन चीज़ों को अगर बढ़ावा दें तो ये उल्टा इसके नेगेटिव साइड देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया है एंड कंसेप्ट क्लियर हुआ है। तो इफ़ यस तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू हेयर। नेक्स्ट क्लास में हम कॉग्निटिव थ्योरी है शायद नेक्स्ट टॉपिक उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।